अब आपको चीन से आई बड़ी दिलचस्प कहानी बताते हैं जो आपको हैरान कर देगी। और हैरानी की बात यह है कि चीन में अब कुछ लोग खुद को जानबूझकर इस वायरस से संक्रमित करवा रहे हैं। और ऐसे ही लोगों में वहां की एक बड़ी मशहूर सिंगर है जिनका नाम है जेन झांग। इस सिंगर को नए साल पर एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करना है, नए साल पर 31 दिसंबर को। उस समय कोविड की वजह से उसकी यह परफॉर्मेंस रद्द ना हो जाए, इसके लिए इस सिंगर ने पहले से खुद ही अपने आप को जानबूझकर कोरोना से संक्रमित कर लिया ताकि उसके शरीर में तब तक वायरस से लड़ने वाली इम्यूनिटी तैयार हो जाए जब तक उसके कॉन्सर्ट का टाइम आएगा और उसे अपना कॉन्सर्ट रद्द ना करना पड़े या उसे टालना ना पड़े। तो इस गायिका ने, ये जो सिंगर जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन्होंने जानबूझकर अपने आप को कोविड से अभी से ही संक्रमित कर लिया ताकि अभी इन्हें ये कोविड का हो जाए, कोविड का संक्रमण हो जाए, इनकी इम्यूनिटी बन जाए और बाद में इनका कॉन्सर्ट रद्द ना हो। अब आपको बताते हैं कि भारत में क्या स्थिति है। चीन भारत का पड़ोसी देश है, दोनों देशों की आबादी लगभग बराबर है और इसीलिए चीन की इन तस्वीरों को हमारा देश भी हल्के में नहीं ले सकता, आप भी इन्हें हल्के में नहीं ले सकते। आपको ये तस्वीरें बहुत गंभीरता से लेनी पड़ेंगी। पीछे 2 साल में हम अपने देश में भी काफी बुरी स्थिति देख चुके हैं। आज कोविड को लेकर भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की जिसमें उन्होंने राज्य सरकारों से कहा कि उन्हें कोविड की गाइडलाइंस को अब सख्ती से अपने अपने राज्यों में लागू करना होगा। इसके अलावा आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने भी सभी राज्यों को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकारें कोविड को रोकने के लिए टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट और टीकाकरण के फॉर्मूले को अपना सकती हैं। और बड़ी बात यह है कि 27 दिसंबर को देश भर के अस्पतालों में कोविड की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉक ड्रिल की जाएगी जिसमें यह देखा जाएगा कि अगर भारत में चीन की तरह संक्रमण बढ़ जाता है तो हमारे अस्पताल ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कितने सक्षम हैं। और इस बीच आज नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी एक बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार का कहना है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर अब से 2% यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। हालांकि भारत में अभी घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि हमारे देश में पिछले 24 घंटों में सिर्फ 163 लोग इस वायरस से संक्रमित हुए हैं, सिर्फ 163। और बड़ी बात यह है कि जब पूरी दुनिया में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है तेज गति से, तब हमारे देश में ऐसे मरीजों की संख्या कम होकर सिर्फ 3,380 रह गई है। कोरोना चूंकि समाप्त नहीं हुआ है और जिस प्रकार से अभी रिपोर्ट आ रही है उसको लेकर हम सभी सतर्कताएं, जो भी जितने प्रकार की सावधानियां होती वो हम बरतेंगे। और पुलिस विभाग में मैंने अभी जो ओपनिंग कार्यक्रम था उसमें भी किया है और अभी यहाँ से जाने के बाद हम तत्काल इस पर बैठक करने वाले हैं और बैठक करके जो जरूरी दिशा निर्देश हैं, जिन जिन विषयों पर कोरोना को लेकर काम करना है, हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल, इस पर हम लोग के संज्ञान में बात है और परिस्थिति को देखकर बहुत जल्दी आपको लोगों को इससे अवगत कराएंगे।